हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और करताल दीजिए 2 मिनट, कोई कीर्तन मृदंग बजावे, 2-4 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्णा। एक विनती है, जो भक्त लोग अपने जगह पर बैठे हैं अभी, कृपया सी दैट यू आर सीटेड टिल द एंड ऑफ दिस क्लास। बीच में कुछ जाना पड़े तो पीछे जाके इधर बैठ जाइए जिधर जाना है। थैंक यू। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम
Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, श्रीमती भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी देवी की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर हरि प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। तो हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं। अभी थोड़े देर तक लोग आएंगे और पहले से ही आगे ही बैठना चाहिए, पीछे जगह रहेगा वे आकर के बैठ जाएंगे। कुछ लोग इधर आएंगे, शालीनता से धीरे धीरे आ जाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम लोग कल विदुर जी के विषय में सुन रहे थे। परीक्षित महाराज प्रश्न किए हैं कि विदुर जी का मैत्रेय ऋषि से कहाँ भेंट हुई और उनमें क्या बात हुई, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इससे प्रश्न का उत्तर देते हुए विदुर जी के गृह त्याग की कथा को बोले। धृतराष्ट्र का ऐसा व्यवहार होने लगा, विदुर जी उनके पास जाना बंद कर दिए। लेकिन कृष्ण जब संधि दूत बन करके गए और दुर्योधन को चैलेंज दे करके आ गए, तो धृतराष्ट्र भयभीत हो गए। विदुर जी को बुलाने पर उनके पास गए, लेकिन कुछ कहे नहीं। मंत्राय पृष्ठः, जब वे पूछे तो स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिए। जिसको आप अपना पुत्र मानते हैं तो मूर्तिमान पाप है, कुल का हित चाहते हैं, इसका त्याग कर दीजिए। दुर्योधन बहुत कटु शब्द बोलने लगा, सब संबंध को भूल करके बहुत कटु वाक्य बोल रहा था। हृदय को व्यथित करने वाले शब्द थे। लेकिन विदुर जी माया उरुमन्यमान, भगवान के माया के शक्ति को जानते हैं, उसकी महिमा को समझ करके उससे प्रभावित नहीं हुए। लेकिन स्वयं धनुर्द्वारी निधाय, अपने से धनुष दरवाजे पर रखे और निकल गए। वे तीर्थ भ्रमण करने लगे। तीर्थ भ्रमण करने के क्रम में जब वे प्रभास क्षेत्र में आए तो वहाँ प्रभास क्षेत्र के यादवों में जो लड़ाई हुई थी और उसका कुछ कुछ उनको विवरण प्राप्त हो गया। वे आगे बढ़े, मथुरा क्षेत्र में आए, यमुना जी के किनारे आए और वहाँ वे उद्धव जी को देखे। उद्धव जी भगवान के बड़े ही निकटतम व्यक्ति है और उद्धव जी को दर्शन पा करके और विदुर जी को बड़ी कौतुक बढ़ गया, बहुत कौतुक बढ़ गया और उनसे वे प्रश्न करने लगे। यहाँ कह रहे हैं स वासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पति प्राक्तनयम प्रतीतम। उद्धव जी का परिचय दे रहे हैं कि वे भगवान कृष्ण के अनुचर हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं
और उनको जब देखे विदुर जी तो आलिंग्य गाढ़ आलिंगन किए और स्वजनों के विषय में प्रश्न करने लगे। बहुत दिन से वे घर से बाहर थे, तीर्थ यात्रा में थे। अपना परिचित उद्धव जी मिले और कई एक लोगों के विषय में प्रश्न पूछने लगे। सबसे पहले वे कृष्ण बलराम के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि सूरसेन के घर पर कुशल पूर्वक है ना। इसके बाद और संबंधियों का प्रश्न पूछने लगे। वे प्रश्नों का झड़ी लगा दिए, लेकिन अब उद्धव जी के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि इति भागवतः पृष्ठ छत्रा वार्ता प्रियाश्रय। अपने प्रिय के आश्रित लोगों के वार्ता पूछ रहे हैं विदुर जी। अब उद्धव जी से ऐसा पूछे जाने पर प्रतिवक्तुम न च्युत्सेह औत्कंठ्यात् स्मारितेश्वर। वे कई एक प्रश्न किए जा रहे हैं, विदुर जी कई एक प्रश्न किए जा रहे हैं, लेकिन उद्धव जी कुछ नहीं बोल पाए। वे बोल नहीं रहे हैं। कह रहे प्रतिवक्तुम न च्युत्सेह, उनको उत्साह ही नहीं हुआ बोलने का। उसका कारण कह रहे हैं कि औत्कंठ्यात् स्मारितेश्वरो हरि, वो भगवान का और स्मरण गाढ़ हो गया। और उद्धव जी के लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है। भगवान का स्मरण करके एकदम स्तब्ध रह जाना ये कोई नवीन बात नहीं है। उनका ऐसा बैकग्राउंड रहा। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि क्यों न ऐसा हो। उद्धव जी के विषय में कह रहे हैं स कथम सेवया तस्य काले न जरसम गत। वे निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे रहे। उनके विषय में कह रहे हैं कि यह पंचहायनो मात्र प्रातरासाय याचित। उद्धव जी अभी 5 साल के थे और उस समय से खेल खेल में कृष्ण की सेवा करते थे। जैसे बच्चे खेलते हैं और मिट्टी का कुछ मूर्ति बना देते हैं, घर बनाते हैं, उसी में अभिनिविष्ट होकर के खेलते हैं। उद्धव जी 5 साल के थे तो उसी समय खेल खेल में ही वे भगवान की मूर्ति बना देते थे, पूजा की सामग्री बना देते थे। वो खेल में ही चावर और मोरपंखी बना करके और कृष्ण की पूजा करते रहते थे। और पूजा में इतना अभिनिविष्ट थे। ये 5 साल के हैं लेकिन भूख का अनुसंधान नहीं था। माँ बुलाती थी भोजन कर लो फिर खेलना, लेकिन उसी में लगे रहते थे। तो जो 5 साल से ही कृष्ण की सेवा कर रहा है और काले न जरसम गता, एक रस सेवा में लगा हुआ। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ब्रेक है। अब समय आने पर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं तो स्वाभाविक है कि कृष्ण का स्मरण उनको गाढ़ हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में आए हैं वृंदावन ब्रज में कि अब ये बोलने में सक्षम नहीं है। एक अर्थ किया गया है कि उद्धव जी इतनी सेवा किए थे कृष्ण की कि काले न जरसम गत। उम्र तो बहुत अधिक हो गया लेकिन बुढ़ापा का कोई लक्षण नहीं आया सेवा के प्रभाव से। तो कुछ बोलने में सक्षम नहीं हुए, उत्साह नहीं जुटा पाए। समुहूर्त मभुत तूष्णिम, वे कुछ देर तक एकदम चुपचाप पड़े रहे। और धीरे धीरे भगवान लोक का निर्लोकम आगत। तो उद्धव जी के प्रश्न करने से नहीं, विदुर जी के प्रश्न करने से उद्धव जी एकदम तादात्म्य प्राप्त कर गए, भगवान के चरणों में चले गए, भगवान के लोक में चले गए। धीरे धीरे अब निर्लोक में बाहरी दुनिया में आए और विदुर जी से कहने लगे कुशल पूछ रहे हो, हम क्या कुशल बतलावें। यादवों के कुशल पूछ रहे हो। कृष्ण द्रुमणि निम्लोचे, अरे जैसे
सूर्यास्त हो जाता है और किसी मेढक को कोई सांप अजगर गले में निगल ले, या किसी व्यक्ति को अजगर अपने गले में निगल जाए और उस व्यक्ति की कुशल कोई पूछे, क्या कुशलता है, वही स्थिति जादुओं की। जब कृष्ण रूप सूर्य अस्त हो गया तो हम क्या कुशल बतलावे। अभी कहने लगे कि यादव तो दुर्भगा है, कृष्ण को नहीं पहचान पाए। जैसे चंद्रमा समुद्र में थे और मछलियां उनके साथ रहती थी, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि इसी चंद्रमा से अमृत का स्राव होता है। जब वे आकाश में चले गए तो अब मछलियां उनसे संपर्क करना चाहती हैं। ऐसा प्रसिद्धि है कि शरद पूर्णिमा के दिन, आश्विन पूर्णिमा के दिन मछलियां बहुत ऊपर उछलती हैं, वो चंद्रमा को मिलना चाहती हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा जल में थे वो मछलियां उनको नहीं समझ पाई, और वैसे ही कृष्ण जब यादवों के साथ थे तो ये लोग नहीं समझ पाए, और वे कृष्ण के रूप का स्मरण करने लगे, गुण का स्मरण करने लगे, और एक एक लीला उनके चित्त में स्फुरित होने लगा। और कह रहे हम क्या उनकी बात पूछे, हम तो उनके व्यवहार को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। जिसके चरणों की वंदना बड़े बड़े देवता करते हैं, और वे हमसे कभी कभी सलाह लेते थे तो हमारी तो बुद्धि चकरा जा रही है। और सब लीला का स्मरण करते हुए अंत में बतलाए कि हम तो लक्षण से समझ गए कि कृष्ण अब अपने लीला का संवरण करना चाहते हैं। वे एकांत में जाकर के बैठ गए थे, यादवों का संहार हुआ, शाप हुआ, और कृष्ण उसको रोके नहीं, उसका प्रतिकार नहीं किए। तो इससे बात समझ में आ रही थी कि इनके द्वारा ये सब अनुमोदित है। और अंततः जैसे वे अकेले पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, और उनके व्यवहार से हमको लग गया कि ये अब लीला का संवरण करेंगे। मैं पीछे पीछे गया, हम उनके चरणों का त्याग करने में अपने को असक्षम मान रहे थे। वहाँ जाने पर कृष्ण हमको भागवत का ज्ञान दिए। हम बहुत विकल हो रहे थे, हमारी विकलता को समझ करके अपने दृष्टि से हमको सांत्वना देते हुए हमको भागवत का ज्ञान दिए। कह रहे हैं कि मैं वहाँ पहुँचा, संयोग से मैत्रेय ऋषि भी वहाँ आ गए, और मैत्रेय ऋषि की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुंद प्रमोद भावा नत कंधरस्य। मैत्रेय जी मुनि है और भगवान के प्रेम में इतना विभोर रहते हैं, इतना आनंदित रहते हैं कि उनका गर्दन झुक गया है। हृदय में कोई भाव रहता है तो उसका लक्षण शरीर पर भी आ जाता है। जो बहुत भारी टेंशन में रहता है तो उसके ललाट पर कुछ लक्षण आ जाता है, कई एक लक्षण आ जाते हैं। मैत्रेय ऋषि भक्ति के आनंद में इतना रहते थे कि आनंद के चलते उनका गर्दन टेढ़ा हो गया था, और आश्रृण्व तो खूब ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन उद्धव जी कह रहे हैं कि हमें इतनी विकलता हो रही थी कि भागवत हमको सुनाए, और हमको बद्रिकाश्रम भेजे। हम तो बद्रिकाश्रम जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण के विरह को शांत करने के लिए हम यहाँ आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, क्योंकि ब्रज में कृष्ण का सानिध्य मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी परपॉइंट में लिखे हैं कि आज भी कोई व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करे या न करे, वृंदावन में जाने पर कृष्ण के सानिध्य का अनुभव जरूर प्राप्त करता है।
और उद्धव जी कहे कि हम तो अपने विरह को शांत करने के लिए, थोड़ा शिथिल करने के लिए आ गए। विदुर जी सुने कि जाते जाते उद्धव जी को भगवान भागवत का ज्ञान दिए, तो अब विदुर जी फिर कह रहे कि यदि कहने लायक हो, यदि गोपनीय न हो, तो उस ज्ञान को हमको आप प्रदान कीजिए। उद्धव जी कहे, ननुदे तत्व संराध्यो, यदि उस भागवत का ज्ञान चाहते हैं तो आपको मैत्रेय ऋषि के पास जाना होगा, क्योंकि भगवान आत्मलोक जिहासता इस लोक को छोड़ रहे थे, तो हमारे समक्ष मैत्रेय जी को आदेश दिए हैं कि इस ज्ञान को विदुर को भी बतला देना। अब इससे भी समझ सकते हैं कि विदुर जी कितने निकट के व्यक्ति हैं। जाते समय अपने से आदेश दिए मैत्रेय ऋषि को कि इस ज्ञान को विदुर को भी बतला देना। जब ऐसा उद्धव जी कहे तो विदुर जी आगे बढ़े, हरिद्वार में गए और द्वारी दुनद्या ऋषभ कुरुणा, वहाँ गए तो देखे कि मैत्रेय ऋषि बिल्कुल शांत बैठे हैं, किसी चिंता में नहीं है, किसी कर्म के त्वरा में नहीं है, कोई हड़बड़ाहट में नहीं है। मैत्रेय ऋषि को देख करके विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे प्रश्न करने लगे। और मैत्रेय ऋषि से कई एक प्रश्न विदुर जी किए। उनका प्रथम प्रश्न है, वे कह रहे हैं कि इस संसार की स्थिति है कि व्यक्ति सुख के लिए कार्य करता है, सुखाय कर्माणि करोति लोक को, सब लोग सुख के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नतई सुखम, उस कर्म से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। अरे सुख मिलने के बाद तो दूर है, दुख से वो उपरम भी नहीं हो रहा है, दुख भी नहीं समाप्त हो रहा है। कर्म करने से जो रिजल्ट मिलता है वो एक नया दुख ही होता है। यह संसार की स्थिति है। तो यदत्र युक्तम भगवन वदेन, अब इस स्थिति में जो उचित बात हो, जो सॉल्यूशन हो, और उसको हमको प्रदान कीजिए। विदुर जी के प्रश्न को समझ लेना चाहिए। सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख के लिए व्यक्ति कर्म कर रहा है, लेकिन नतई सुखम, उन कर्मों से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। अन्यद उपारमम वा, अरे सुख की प्राप्ति तो दूर है, दुख का निवारण भी नहीं होता है। बिंदेत भूयस्तत एव दुख, अरे कर्म करने से कुछ तो मिलता है ना, कहाँ मिलता है, वो अभी एक दुख ही होता है। यह संसार की स्थिति है। थोड़ा संसार के शैली पर, सिचुएशन पर आप विचार करेंगे और इस प्रश्न को समझ पाएंगे। हम बहुत विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन इस संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति जोड़ी बांध करके कर्म में लगा हुआ है। किस लिए? दुख हत्य सुखाय च, दुख को समाप्त करने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए। लेकिन पश्यत पाक विपर्यासम, रिजल्ट उल्टा हो रहा है। एक डॉक्टर थे, उनके विवाह की तैयारी चल रही थी, हमारे गुरु महाराज के पास आए थे। महाराज पूछे कि विवाह कब है? तो कहे कि महाराज विवाह का तो डेट है, डेट बतलाए 2-3 महीना आगे का। लेकिन एक बात कहने लगे कि हमारे एक मित्र है, तो उनका विवाह अभी हुआ है, तो उनसे मैं अब अनुभव पूछा विवाह का। तो कह रहे हैं अपना अनुभव बतलाए कि विवाह के पहले एक चीज की चिंता, भोजन की, और विवाह हो गया तो भोजन की चिंता तो दूर, लेकिन और सब चिंता लद गया। यह बिल्कुल स्वाभाविक स्थिति है। श्रीमद् भागवतम में इस विषय पर बहुत जगह चर्चा है। अब अवसर आने पर उधर ही हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन
विदुर जी का मुख्य प्रश्न यह, इसके साथ ही सृष्टि के विषय में, काल के विषय में और कई एक चीज के विषय में प्रश्न किए। मैत्रेय ऋषि उन प्रश्नों का उत्तर दिए, लेकिन बाद में जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सोहम निर्णम क्षुल्ल सुखाय दुखम महद गतानम विरमाय तस्य। वे कह रहे हैं 8वें अध्याय में यह है कि इस संसार की स्थिति है कि क्षुल्ल सुखाय, 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक, सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय, एक अल्प सुख के लिए, दुखम महद गताना, बहुत भारी बंधन में पड़ गए हैं, और विरमाय तस्य, उसको दूर करने के लिए, उससे हटने के लिए, प्रवर्तये भागवतम पुराणम, मैं भागवत पुराण का प्रवर्तन कर रहा हूं। यदा साक्षात भगवान ऋषिभ्य, जिस भागवत को संकर्षण ऋषियों से कहे थे। ध्यान देने की बात है कि जो समस्या है संसार की, और उसके निवारण के रूप में भागवत प्रारंभ कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी लिखे हैं कि श्रीमद् भागवतम इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। मैत्रेय ऋषि से विदुर जी का प्रश्न है कि संसार की स्थिति है कि व्यक्ति सुख लिए कार्य कर रहा है, लेकिन दुख भी नहीं खत्म हो रहा है, जो प्राप्त हो रहा है वह भी दुख ही है। तो इस स्थिति में उचित क्या है? तो इस प्रश्न के, जिज्ञासा के उत्तर के रूप में सीधे कह रहे हैं कि संसार की यह स्थिति है, अल्प सुख के लिए बहुत भारी लोड लेकर के चल रहा है, बहुत भारी दुख में पड़ा है, और विरमाय तस्य, इसको दूर करने के लिए हम भागवत प्रारंभ कर रहे हैं। भागवत से शांति की प्राप्ति होती है, व्यक्ति अपने उचित चेतना में आ जाता है। और भागवत के परंपरा का उल्लेख कर रहे हैं कि जिस भागवत को संकर्षण देव ऋषियों से कहे थे, संकर्षण देव जब भगवान के गुण को बोलना चाहे और सनत कुमार को बोले, उस परंपरा का उल्लेख भी कर रहे हैं कि सनत कुमार तो आए ब्रह्मलोक से, संकर्षण देव पताल लोक में रहते हैं। लेकिन जब संकर्षण देव का सत्र शुरू होने वाला था, वे अब कथा प्रारंभ करने वाले थे, तो सत्य लोक से जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं चतुष्कुमार, वे जल के मार्ग से आए। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि यह भागवत की महिमा है। भागवत सुनने के लिए आदमी अपने पोजीशन से नीचे भी उतर जाता है। ये सत्य लोक के निवासी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन भागवत सुनने के लिए पाताल लोक में आ रहा है। ये भागवत की महिमा है। तो परंपरा को बतला रहे हैं कि प्रोक्तम किलैते भगवत्तमेन निवृत्त धर्माभिरताय तेन सनत कुमाराय सचाह पृष्ठ सांख्याय नांग धृत व्रताय। संकर्षण देव सनत कुमार को भागवत सुनाए, और सनत कुमार पूछे जाने पर संख्यायन ऋषि को भागवत सुनाए। धृत व्रताय, संख्यान ऋषि व्रत का धारण करने वाले हैं, और सांख्यायन पारमहंस मुख्य विवक्षमाणो भगवत विभूति जगाद सुस्मत गुरुवेन त्विकाय गुरवे अन्विताय। और संख्यायन ऋषि जब भागवत बोलना के इच्छुक हुए तो हमारे गुरु महाराज के समक्ष बोले। कौन गुरु महाराज हैं? पराशराय और बृहस्पतिश्च। संख्यायन ऋषि दो व्यक्ति को भागवत का ज्ञान दिए, पराशर ऋषि को और बृहस्पति जी को। और प्रवाच मह्यम सदयाल रुक्तो मुनि पुलस्तेन पुराण माध्यम। और पराशर ऋषि
हमको भागवत का ज्ञान दिए। पुलस्त ऋषि के कहने से वे भागवत का, पुराण का ज्ञान हमको दिए। कथा इस प्रकार है कि एक बार कोई पराशर ऋषि को मैसेज दे दिया, और फेक मैसेज था। क्या था कि आपके पिताजी को असुर निगल गए। अब पराशर जी को इतना पता चला, कोई कह दिया कि राक्षस खा गए, और उनके पास शक्ति है, तुरंत राक्षस यज्ञ प्रारंभ कर दिए। अग्नि कुंड में राक्षसों का हवन करने लगे। अब इसको देख करके वशिष्ठ जी को दया आ गई, और वे आ करके पराशर ऋषि को समझाए कि तुम निर्दोष व्यक्तियों को अग्नि में डाल रहे हो, आहुति दे रहे हो, तो यह तो ठीक नहीं है। अब वशिष्ठ जी समझाए तो परशुराम नहीं, पराशर जी रुक गए, राक्षसों का नाश बंद कर दिए। तो राक्षसों के जो पूर्वज हैं पुलस्त जी, उनको बहुत प्रसन्नता हुई, पराशर जी से बहुत प्रसन्न हुए, और पराशर जी को आशीर्वाद दिए कि पुराण वक्ता भव, तुम पुराणों के वक्ता बनो। और पुलस्त ऋषि के आशीर्वाद से, उनके आज्ञा से पराशर मुनि पुराणों की कथा बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि पराशर जी दयापूर्वक, दया से प्रेरित हो करके और पुलस्त के आज्ञा का अनुसरण करते हुए हमको भागवत सुनाए। तो मैत्रेय ऋषि भागवत दो स्रोत से सुने हैं, डायरेक्ट भगवान के मुख से सुने हैं और परंपरा से भी प्राप्त किए। वे अधिकारी व्यक्ति हैं, वे भागवत प्रारंभ किए मैत्रेय ऋषि को, और विदुर जी से। विदुर जी सृष्टि के विषय में प्रश्न किए थे। इनके प्रश्न के अनुसार ही सुखदेव गोस्वामी उत्तर देने की प्रतिज्ञा किए, और फिर ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि किए इसका वर्णन किया गया। हम कल संक्षेप में किए थे वर्णन। ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते थे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था। यहाँ जो विवरण दिया गया है उसके अनुसार वो ब्रह्मा जी कमल लाल पर जन्म लिए। अब उनको कुछ पता नहीं चल रहा था, तो कम से कम हमारा आधार कौन है, कौन हमारे अतिरिक्त कौन है, तो यह देखने के लिए अपने गर्दन को घुमाए। उस सामने तो देख रहे थे, अब 3 दिशा में अपने गर्दन को घुमाए, और अब 3 और मुख उनको प्राप्त हो गया। अब जब भगवान उनके समक्ष उपस्थित हुए और उनसे उनकी बहुत स्तुति की है, और वे उनके आज्ञा से सृष्टि का कार्य प्रारंभ किए, सृष्टि संपादित की। अब विदुर जी फिर प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान जब ओझल हो गए तो ब्रह्मा जी कितने प्रकार की सृष्टि किए। और ब्रह्मा जी के सृष्टि के विषय में इस अध्याय में दिया गया है, 3 स्कंद के 10वें अध्याय में, कि ब्रह्मा जी 10 प्रकार के सृष्टि किए। 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन है, लेकिन 10 प्रकार को 3 भाग में बांटा गया है। एक को प्राकृत सृष्टि कहा गया है, और एक को वैकृत सृष्टि, और एक को प्राकृत वैकृत दोनों। और जो सूक्ष्म तत्व है, महतत्व इत्यादि, तो उसको प्राकृत सृष्टि कहा गया है। और उन्हीं को लेकर के जब शरीर का निर्माण करने लगे ब्रह्मा जी, जो पशु पक्षी का शरीर हो, वृक्ष का शरीर हो, या मनुष्य का शरीर हो, तो उसको वैकृत सृष्टि कहा गया। लेकिन कुछ कुछ ऐसी सृष्टि है जो वैकृत भी है और प्राकृत भी है। जैसे सनत कुमार इत्यादि हैं, तो उनको उभयात्मक माना गया है। और ऐसे ब्रह्मा जी
तो कई एक प्रकार की सृष्टि किए, वेद पुराण का, वेद को प्रकाशित किए, पुराण को प्रकाशित किए, क्योंकि जब सृष्टि कर रहे हैं तो उनके गाइड बुक की जरूरत होती है। आप लोग देखते हैं कि कोई भी कंपनी है तो कुछ निर्माण करती है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, और उसको कैसे यूज करना है एक बुक भी साथ में आता है ना। तो भगवान की यही व्यवस्था है, मनुष्यों की सृष्टि कर रहे हैं और कैसे जीवन जीना है और उसके ज्ञान की भी व्यवस्था करते हैं। तो कई एक ढंग की सृष्टि हुई, लेकिन अब सृष्टि से ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। वे संकल्प से सृष्टि कर रहे थे, लेकिन अब वे जो चाहते थे वैसा सृष्टि तो नहीं है। एक बार तो यह स्थिति हुई कि कुछ राक्षस जन्म ले लिए और राक्षस उन्हीं से मैथुन करने के लिए दौड़ गए। अब ब्रह्मा जी तो बहुत सकपका गए और ब्रह्मा जी उस शरीर का त्याग कर दिए, तो असुर उसी को ग्रहण कर लिए संध्या के रूप में, उसको एक स्त्री समझने लगे। और ऋषियों की सृष्टि किए थे ब्रह्मा जी, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था, तो थोड़ा चिंता में थे। एक दिन ऐसे चिंता में ही बैठे थे, तब तक उनके शरीर का ही दो भाग हो गया और एक से एक स्त्री निकल गई और दूसरे से, एक से पुरुष एक से स्त्री। जो क से उत्पन्न उसको काय, तो कह रहे हैं कि कस्य रूपम अभुद्वेधा यत कायम अभिचक्षते। ब्रह्मा जी का दो रूप हो गया, तो ताभ्याम रूप विभाग्याभ्याम मिथुनम समुपद्यते, एक जोड़ी उत्पन्न हो गई। और उसमें जो पुरुष थे तो वे स्वयंभू मनु है, और जो स्त्री है तो वह शतरूपा है, उसकी रानी है। वो तदा मिथुन धर्मेण प्रजा यदाम बभूवरे। अब उसके बाद अब मैथुन धर्म से प्रजा की सृष्टि होने लगी, सृष्टि का विस्तार होने लगा। तो अब वर्णन दे रहे हैं, सचापि शतरूपाभ्याम पंचापत्या अजीजनत। मनु महाराज अपने पत्नी शतरूपा से 5 संतान की उत्पत्ति किए। 2 पुत्र थे, प्रियव्रतोत्तानपादौ, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्या से जगीरे, 3 कन्याओं के सृष्टि किए। आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति सत्तम। नाम दे रहे हैं, लड़कियों में एक का नाम है आकुति, दूसरे का नाम है देवहूति, तीसरे का नाम है प्रसूति। और आकुतिम रुचये प्रादात, आकुति को रुचि प्रजापति को दे दिए। और कर्दमायत मध्यगम, जो मध्यम है बीच की है देवहूति, उसको कर्दम ऋषि को दे दिए। और दक्षाय अदात प्रसूतिम च, प्रसूति को दक्ष को दिए। यतः आपूरितम जगत, अब इन्हीं कन्याओं से ये जगत सृष्टि से भर गया, बहुत बहुत लोग भर गए। अब ये सृष्टि की बात कह रहे हैं और विदुर जी फिर प्रश्न कर रहे हैं कि सवई स्वयंभुव सम्राट प्रिय पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियम पत्नी किम चकार ततो मुनि। जब उनका विवाह हो गया, पत्नी प्राप्त हो गई, तो इसके बाद वे क्या किए? और प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा अपनी प्रकट कर रहे हैं कि चरितम तस्य राजर्षि आदि राजस्य सत्तम ब्रूहि में श्रद्धानाय विश्वक्सेना श्रेयो यशो। यानी कि उस आदि राज के चरित्र को सुनाइए, मनु महाराज के चरित्र को सुनाइए। अरे भगवान के सृष्टि लीला चल रही है, एक राजा के चरित्र सुनने में आपका कैसे रुचि है? तो कह रहे हैं कि विश्वक्सेना श्रेयो यशो, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं, वे विश्वक्सेन के चरणों के आश्रित हैं
और सिद्धांत दे रहे हैं कि फ्रुतस्य पुंसम सुचिरश्रमस्य नन्वंजसा सूर्यविरीडितर्थ। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति दीर्घ काल तक परिश्रम करके वेद का अध्ययन कर रहा है। श्रुतस्य सुचिरश्रमस्य, विद्या अध्ययन करने में तपस्या करना पड़ता है, कई एक वर्ष लगता है। आज भी लड़के हैं तो तपस्या करते हैं, निद्रा का त्याग करते हैं, कम भोजन करके तब वे कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई सुचिरश्रम से दीर्घ काल तक परिश्रम करके विद्या अध्ययन किया, तो विद्वान लोग उस विद्या का फल यही बताते हैं कि यत्तद गुणानुश्रवणम मुकुंद पादारविंदम हृदय सुजेसा। उस व्यक्ति के गुण का श्रवण किया जाए जिनके हृदय में भगवान के चरण कमल स्थित है। जो भी विद्या अर्जित कर रहे हैं और उसका विद्वानों द्वारा अनुमोदित फल है कि भक्तों के चरित्र को सुना जाए। भाई क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, बार बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी। स्वाभाविक प्रश्न है, लेकिन उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। उन्नत भक्तों के चरित्र का श्रवण करो। जिसके हृदय में भक्ति भरी हुई है उसके चरित्र का श्रवण करो, उसका रेडिएशन तुम्हारे हृदय पर आ जाएगा, प्रभाव सीधे हृदय पर आ जाता है। और विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कह रहे हैं कि मनु महाराज का चरित्र सुनाइए। विदुर जी फिर उनका चरित्र सुनाने लगे। जब वे पत्नी को प्राप्त किए और दोनों जा करके, या मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास जा करके बोले कि हम आपकी क्या सेवा करें। ब्रह्मा जी कहे कि हम बहुत तुमसे संतुष्ट हैं, क्योंकि पुत्र का यही कर्तव्य होता है कि अपने पिता के इच्छा को ध्यान में रखे। तुम आकर के हमसे पूछ रहे हो, हमें बहुत संतुष्टि है। और वे कहे कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज ब्रह्मा जी के आज्ञा को स्वीकार किए, लेकिन अब उनके सामने समस्या थी कि सृष्टि का कहाँ करें, कोई जगह चाहिए ना। वे उनसे पूछे कि हम कहाँ सृष्टि करें, कोई आधार तो चाहिए। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि सृष्टि का आधार, तो वे कारण समझ गए। अब पृथ्वी को हिरण्याक्ष रसातल में डुबा दिया था। मनु महाराज के सामने समस्या थी कि हम सृष्टि कहाँ करें, कोई जगह तो चाहिए। ब्रह्मा जी अभी विचार कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। वे विचार कर रहे थे, तब तक उनको छींक आ गई। अब छींक आया तो एक अंगूठे के पोर के बराबर, ये अंगूठा है, इसमें 3 पोर है, ऊपर का जो हिस्सा 1/3 लगभग है, तो इसी साइज का एक सूअर का बच्चा छींक से उनके नाक से निकल आया और वह तुरंत बढ़ने लगा, तुरंत शिला के बराबर हो गया, तब तक पहाड़ के बराबर हो गया। और ब्रह्मा जी तो समझ गए कि तो भगवान लीला कर रहे हैं, स्तुति करने लगे। और वे अब पृथ्वी के उद्धार का प्रयास करने लगे। वराह भगवान फिर प्रश्न कर दिए विदुर जी कि हम सुने हैं कि पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तो उसी समय वे हिरण्याक्ष का वध कर दिए, इसके पीछे क्या कारण है? अब मैत्रेय ऋषि इतिहास बतलाने लगे कि एक दिन की घटना है। कश्यप ऋषि अग्निहोत्र करके हवन करके लौट रहे थे। संध्या का समय था, सूर्यास्त का समय था। अपने पत्नी के पास आए, उनकी पत्नी उनसे कहने लगी कि हम बहुत काम भाव से आतुर हो रहे हैं, आप हमारे पति हैं, हमारे इस कठिनाई को दूर कीजिए। कश्यप जी पत्नी की महिमा को बोलने लगे।
पत्नी की बहुत महिमा है, तुम्हारी इच्छा को मैं जरूर पूर्ण करूंगा। अरे पति तो पत्नी के भरोसे निश्चिंत रहता है। त्रिवर्ग के विषय में, मोक्ष के विषय में नहीं कह रहे, त्रिवर्ग के विषय में तो अपना सब जिम्मेवारी पत्नी पर दे देता है, वो निश्चिंत रहता है, सब घर का काम वो देखती है। तो हम तुमको पत्नी पाए हैं, तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, अभी संध्या का समय है, थोड़ा सा धैर्य धारण करो। और दीदी कहने लगे कि ना, हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा है, हम चाहते हैं कि अभी हमको पुत्र के लिए आप सुयोग प्रदान कीजिए। और अपना सिद्धांत देने लगी कि कोई भी पत्नी है तो उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि हम पुत्र की प्राप्ति हो, हमारा गोद भरे। तो हम बहुत बलवती इच्छा से व्यथित हो रही हो, हमारे व्यथा को दूर कीजिए। और वो जिद पकड़ ली, कश्यप जी के कपड़े को पकड़ ली, खींचने लगी। अब तो कश्यप जी विद्वान व्यक्ति हैं, समझ गए कि पत्नी हठ पकड़ ली तो पति को झुकना ही उचित है। देखिए, पत्नी सेवा करती है, लेकिन कहीं जिद पकड़ ली तो पति को झुकना ही पड़ेगा, अभी झुके या थोड़े देर के बाद झुके। और कश्यप जी अब उसके आगे झुक गए, एकांत में गए, गर्भाधान किए, बाहर आ गए। लेकिन दीति अब अपने भूल को समझने लगी कि हम भूल कर दिए। वे कह रहे थे कि आसुरी बेला है, असुर लोग घुमा करते हैं, और सबसे तुम्हारे देवर हैं शिव जी, वे घूमते हैं और वे गर्भ को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात नहीं सुनी। लेकिन अब बाद में सामने आई, उसको भय था कि हमारे गर्भ को कोई साप न दे दे, कोई ऋषि साप न दे दे, या कोई मार न दे। तो अपने पति से प्रार्थना करने लगी। फिर कश्यप जी से कहने लगी कि एक कार्य कीजिए कि हमारे गर्भ के रक्षा कीजिए, इसका उपाय बतलाइए, कोई साप न दे दे, कोई मार न डाले। कश्यप जी तो बड़ा क्षुब्ध थे, लेकिन देखे कि अभी उचित चेतना में आ गई, तो उसको कहने लगे कि देखो, तुम्हारा जो गर्भ है और इसको तो भगवान ही मार डालेंगे, अपने भगवान मार डालेंगे। अब इस बात को सुन करके दीति को थोड़ा संतोष हुआ कि अच्छा भगवान मारेंगे ना। उसको चिंता थी कि कहीं इसको कोई ब्रह्म साप न दे दे, क्योंकि उसके मन में बैठा हुआ था कि जो व्यक्ति ब्रह्म साप से मरता है तो उसकी गति नहीं होती। कश्यप जी विचार करने लगे कि अब तो ये प्रायश्चित कर ली, अपने भूल को समझ रही है, तो उसको आशीर्वाद दे कि तुम्हारे पुत्र का तो वध भगवान कर देंगे, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो होगा, उसका पुत्र जो पौत्र होगा, तो उसका सम्मान बड़े बड़े साधु भी करेंगे। अदिति को कुछ संतोष हुआ। तो ऐसे वे अब प्रश्न किए थे कि क्यों मार दिए, तो उस कथा को विस्तार से बतलाए कि भगवान तो पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, इधर हिरण्याक्ष दिग्विजय के लिए निकल गया था, और रास्ते में दिख गए भगवान, तो उनको चैलेंज कर दिया। भगवान तो उसका वध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पृथ्वी बहुत भयभीत थी। पृथ्वी को भगवान अपने दांत से पकड़े थे, और हिरण्याक्ष को देख करके पृथ्वी कांपने लगी। भगवान चाह रहे थे कि पृथ्वी को अपने जगह पर रख करके, और इसके बाद इसके साथ निपटूंगा, इसको देखूंगा। लेकिन वह इतना चैलेंज कर दिया, भगवान को गाली बोलने लगा कि भगवान उसके साथ युद्ध किए और मार करके उसको खत्म कर दिए। फिर पृथ्वी को स्थापित किए,
और सृष्टि का विस्तार हुआ। और ऐसे आदिराज मनु के विषय में प्रश्न किए। अब इसके बाद वे तो कुछ अभी बोलना चाह रहे थे, तब तक फिर से प्रश्न कर दिए विदुर जी कि हम सुने हैं कि मनु महाराज अपने पुत्री देवहूति का विवाह कश्यप ऋषि नहीं कर्दम ऋषि के साथ किए। तो हम कर्दम ऋषि के विषय में सुनना चाहते हैं। अब फिर कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा कर्दम जी की सृष्टि किए। कर्दम जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी से वे पूछे कि हम आपकी क्या सेवा करें, हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहे कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, यही हमारी सेवा होगी। अब इस ब्रह्मा जी के आज्ञा को प्राप्त करके वे तपस्या में लग गए। कह रहे हैं कि प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदित। ब्रह्मा जी आज्ञा दिए कि प्रजा के सृष्टि करो। तो सरस्वत्यम तपस्ते पे सहस्राणाम समा 10। वे 10,000 वर्ष तक तपस्या में लगे रहे सरस्वती जी के तट पर। कर्दम ऋषि भगवान का चिंतन कर रहे थे और भगवान के प्रेम में उनके आंखों से अश्रु गिर रहे थे। उसी से सरोवर का निर्माण हो गया। वो तपस्या कर रहे थे, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान को देख करके उनको बहुत प्रसन्नता हुई और भगवान की स्तुति करने लगे। कुछ देर तक तो वे कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन भगवान गरुण जी पर बैठ करके, गरुण जी पर खड़े होकर के उनके सामने प्रस्तुत हुए थे। तो दृष्ट्वा खेवस्थम वक्षश्रियम कौस्तुभ कंधरम जात हर्षो पतन मूर्धना क्षितौ लब्ध मनोरथ। वे दंडवत प्रणाम किए और वेद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे, अपने शुद्ध वाणी से उनकी स्तुति करने लगे हाथ जोड़ करके। कर्दम जी कह रहे हैं कि जुष्टम बताद्याखिल सत्वरा से सांसिध्य मक्षणस्तव दर्शनान्न। कह रहे हैं कि हमारे आंखों का फल मिल गया, आपका दर्शन कर लिए, वो हमारे आंखों का फल मिल गया। और आंखों का फल कैसे मिल गया? तो कह रहे हैं कि यद दर्शनम जन्म भी रीड्य इप्सितो। अरे जो बड़े बड़े योगी हैं, आरूढ़ योगा, जो योग में सिद्ध हो चुके हैं, वे भी कई एक जन्म लेते हैं और जो की साधना करते हैं और आपका दर्शन की इच्छा करते हैं। उनको दर्शन मिलता है नहीं मिलता ये पता नहीं है, लेकिन हमको तो दर्शन मिल गया, तो हमारे आंखों का तो लाभ मिल गया। और कहने लगे कि जो लोग आपके चरणों की उपासना करते हैं और आपके चरण की उपासना करके भोग की इच्छा करते हैं, तो उनकी बुद्धि मारी गई है, माया उनके बुद्धि को मार ली है। और वैसे लोगों में मैं भी एक हूँ। हम तो आपके चरणों की उपासना किया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे शील स्वभाव के अनुरूप हमको एक पत्नी की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कह रहे हैं कि इतना मैं जानता हूं कि आपके जो शुद्ध भक्त हैं तो वे आपकी उपासना करते हैं तो कोई कामना नहीं करते, वे तो आपके गुणगान में लगे रहते हैं, वे लोक की परवाह नहीं करते। अब संसार के जो लोग हैं वे पशु के समान हैं, इस अर्थ में देखा देखी करते हैं। लेकिन आपके जो शुद्ध भक्त हैं तो इन लोगों का कोई परवाह नहीं करते, वे तो आपस में आपके गुणगान कहते रहते, सुनते रहते हैं
और आपके जो जस है तो मदिरा के समान है, संसार को भुलवा देता है। और पीयूष है, अमृत है, परम सुस्वादु है, तो निर्यापित देह धर्म। अरे लोग के संसार की ध्यान तो दूर है, उनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है, भूख प्यास से भी ऊपर हो जाते हैं। लेकिन हम उस कोटि के नहीं हैं। हम तो विवाह करना चाहते हैं और अपने शील स्वभाव के अनुरूप हमें पत्नी की इच्छा है। भगवान कहे कि हम तुम्हारे विचार को जानते हैं और बहुत देर नहीं होगा, कल के बाद परसों मनु महाराज अपने बेटी को लेकर के आएंगे, तुम उसको स्वीकार कर लेना। कर्दम ऋषि की मनु महाराज की 3 पुत्रियां हैं। तो नारद जी और मनु महाराज के पास जाते रहते थे। अब कर्दम ऋषि के विषय में चर्चा किए थे तो देवहूति का मन कर्दम ऋषि के तरफ आ गया था, उन्हीं को पति बनाना चाहती थी। और मनु महाराज को कुछ लक्षण पता चल गया कि हमारी बेटी कर्दम ऋषि को पति के रूप में अंगीकार कर रही है, तो अपने बेटी को लेकर के आए कर्दम ऋषि के पास। कर्दम ऋषि उनका सत्कार किए, राजा के महिमा का गान किए। अब मनु महाराज कहे कि हम जानते हैं कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप विवाह करना चाहते हैं और कृपा करके हमारे बेटी को स्वीकार कर लीजिए। आप विवाह नहीं करना चाहते तो हम आग्रह नहीं करते, लेकिन अब जिस व्यक्ति की कोई इच्छा है और स्वतः वो मिल रहा है तो उसका प्रतिकार करना अच्छा नहीं होता है। नहीं तो एक बार स्वतः वो वस्तु मिल रहा है, उसका प्रतिकार किया और बाद में फिर उस वस्तु को चाहने लगा तो उसका जस खत्म हो जाता है। तो हमारे बेटी को स्वीकार कीजिए। नारद के मुख से आपके विषय में सुन करके अपने मन में आपको ही पति के रूप में वर्ण कर ली है, इसको स्वीकार कीजिए। तो ऐसा कह करके पत्नी का अपने बेटी का दान किए, कर्दम ऋषि उसको स्वीकार कर लिए। लेकिन कर्दम ऋषि कहे कि हम एक शर्त पर स्वीकार करेंगे कि जब तक इसको संतान की प्राप्ति नहीं है तब तक साथ रहेंगे, संतान की प्राप्ति हो जाने पर हम इसका त्याग कर देंगे, हम वैराग्य ले लेंगे। देवहूति को अर्पित करके मनु महाराज तो चले गए। देवहूति कर्दम ऋषि की खूब सेवा करने लगी। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि पितृभ्यम प्रस्तुते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम पर्यचरद प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पार्वती जी शिव की सेवा करती हैं तो वैसे ये सेवा करने लगे। पति इंगित कोविदा, पति के मनोभाव को जान करके वो सेवा कर रही है। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च, बहुत विश्वास के साथ देवहूति के मन में विश्वास है कि पतिरेव स्त्रीणाम अभीष्टद इति, एक स्त्री के लिए पति ही सब कुछ प्रदान करने वाला, अभीष्ट देने वाला है। तो इस विश्वास के साथ आत्मशौचेन, पवित्र का साथ, और अपने पति में गौरव बुद्धि करके अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके और सौहार्द पूर्वक वे उनकी सेवा करने लगे। और दंभ और द्वेष का त्याग करके, दंभ कहते हैं कि वास्तविकता कुछ है और प्रदर्शित कुछ करना, इसको दंभ कहते हैं, कपट। और कपट का त्याग करके और द्वेष का त्याग करके। अरे द्वेष का क्या यहाँ जगह है, समझना चाहिए कि कभी कभी देखा जाता है कि पति साधना में लगा हुआ है और स्त्री के मन में भाव आ जाता है, पत्नी के भाव में मन में भाव आ जाता है कि हमको छोड़ करके अपने ही साधना में लगे हुए हैं। लेकिन
देवहूति के मन में ऐसा भाव नहीं था, तो कह रहे हैं कि द्वेष का त्याग करके वो सेवा में लगी रही। अब सेवा करती रही, करदम जी का उधर ध्यान गया कि तो सेवा करते करते बिल्कुल सूख गई है। अब उससे संतुष्ट हो करके कहे कि देखो, तुम हमारे लिए अपने देह की उपेक्षा की हो, तो हमको जो भी सिद्धि प्राप्त हुआ, तुम हमारी पत्नी हो तो उस पर तुम्हारा अधिकार। पति पत्नी का यही संबंध है। अर्जित तो पति करते हैं, लेकिन अधिकार पत्नी का होता है। तो केवल पैसे पर ये बात नहीं है। करदम जी कह रहे हैं कि हम तो तपस्या में लगे रहे, लेकिन तपस्या का फल आया तो उस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम उसका उपभोग करो। लेकिन अब देवहूति का मन प्रसन्न नहीं हुआ कि हमको आप कुछ देना चाहते हैं, और कोई भी स्त्री है तो संतान चाहती है, हमें संतान दीजिए। अब संतान के लिए तो उपयुक्त वातावरण चाहिए। भाई स्त्री पुरुष संग करेंगे, और उसके लिए कम से कम घर चाहिए, और शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। और करदम जी अपने जोग बल से एक विमान वहाँ उपस्थित कर दिए, और कहे वहीं बगल में सरोवर था कि इस सरोवर में स्नान करो। जब ही डुबकी लगाई तो सैकड़ों सेविकाएं उसको घेर ली, और उसका शरीर जो सूख गया था वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, और कई 1000 वर्ष तक वो सब सुविधा से युक्त विमान में विचरण करने लगे। और 9 संतान के संकल्प के साथ करदम ऋषि गर्भाधान किए, लेकिन 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई। जैसा वे शर्त किए थे कि संतान उत्पन्न के बाद मैं विरक्त हो जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा, तो ठीक वैसा ही वे करने लगे। देवहूति कहने लगे कि ना, हमारा तो समय बेकार चला गया। हम इतने महान पति को प्राप्त की, लेकिन हम तो भोग में बिता दी, हमें वास्तविक लाभ नहीं मिला। हम तो आपका लाभ नहीं ले पाए, लेकिन आपका संग की हो तो उसका तो लाभ मिलना चाहिए। आप अरे थोड़ा इन लड़कियों के विवाह के विषय में विचार कीजिए, और आप वन में चले जाएंगे तो हमारा कोई सहारा चाहिए ना। करदम ऋषि 9 लड़कियों का विवाह कर दिए, और भगवान की बात को याद करके घर में रुक गए। भगवान कहे थे कि तुम्हारे वीर्य पर अधिष्ठित हो करके मैं पुत्र के रूप में आऊँगा। भगवान की इस बात का स्मरण करके कि भगवान की सेवा है, भगवान हमारे सहारे आना चाहते हैं, तो रुक गए। लेकिन अब जब ही पुत्र की प्राप्ति हुई तो करदम ऋषि घर का त्याग कर दिया। किन पुत्र तो भगवान आए हैं, तो वे देवहूति को ज्ञान दिए, सांख्य योग का ज्ञान दिए, भक्ति योग का ज्ञान दिए। और देवहूति के जो पुत्रियां थी वह उनका 9 ऋषियों के साथ विवाह हुआ, और उन्हीं से पूरा सृष्टि का विस्तार हुआ। अब मनु महाराज की जो एक पुत्री है, आकुतिम रुचये प्रादत, आकुति को रुचि प्रजापति को दिए, वे उसको स्वीकार किए, लेकिन एक शर्त के साथ विवाह किए। अपि भ्रातृमत नृप, आकुति को भाई थे, वे भाई से रहित नहीं थे, उसके 2 भाई थे। अपि भ्रातृमति, लेकिन पुत्रिका धर्म माश्रित्य, वे पुत्रिका धर्म का आश्रय ले करके रुचि प्रजापति को दिए अपने बेटी को। पुत्रिका धर्म का अर्थ यह है कि जो पुत्री का संतान होगा तो वो हमारे पास रहेगा। कोई व्यक्ति अपने बेटी का विवाह कर रहा है, लेकिन शर्त लगा करके कि बेटी का जो बेटा होगा वो हमारे पास रहेगा, तो उसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। तो प्रायः जिस लड़की को भाई नहीं है तो ऐसा शर्त लगाया जाता है, लेकिन
आकुति के तो दो दो भाई हैं, लेकिन फिर भी मनु महाराज शर्त लगा करके पुत्रिका धर्म के अनुसार रुचि प्रजापति के साथ ब्याह किए। और रुचि प्रजापति उससे पुत्र उत्पन्न किए, यज्ञ भगवान। और जब मनु महाराज तपस्या में गए, राक्षस उन पर आक्रमण कर रहे थे, तो यज्ञ भगवान उनकी रक्षा किए। वो आकुति के विषय में कहे, और अब प्रसूति के विषय में कह रहे हैं कि उसको दक्ष को दिए। और दक्ष और प्रसूति से 16 कन्याओं को जन्म दिए। देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक जगह यह बात आती है कि दक्ष की 60 कन्याएं हैं, तुरंत आगे वर्णन आएगा, लेकिन यहाँ 16 को समझना चाहिए कि एक ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष है, तो उनके तो 16 कन्याएं हैं, लेकिन शिव जी का अपमान किए तो वैष्णव अपराध के चलते उनका पतन हुआ। अब ब्राह्मण कुल से क्षत्रिय कुल में आ गए। अब जब प्रचेताओं नहीं, प्राचीन प्रचेताओं के पुत्र बने, तो उस समय वे 60 कन्याओं का जन्म दिए। 1000 पुत्र का, 10,000 पुत्र का, 1000 पुत्र का, और इसके बाद 60 का। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ वर्णन है 16 पुत्रियों को जन्म दिए, और 16 में 13 को तो धर्म को दे दिए, एक अग्नि को दिए, और को एक शिव जी को दिए। अब शिव जी के विषय में कह रहे हैं कि सती को शिव जी से ब्याह है, और सब लड़कियों के संतान का वर्णन किए, लेकिन मैत्रेय ऋषि कह दिए कि सती को, जो दक्ष की एक पुत्री थी सती, वह शिव जी से कोई संतान नहीं प्राप्त की। उसका कारण था कि शिव जी के अपमान को नहीं सही और अपने जोगाग्नि से अपने देह को ही जला दी। अब फिर प्रश्न है कि अरे भाई, ये सन इनला का अपने ने ससुर का सन इनला से दामाद से कैसे विवाद हो गया है। और इस घटना को बतलाए हैं कि सती अपने मायके जाना चाहती थी। वे यज्ञ कर रहे थे दक्ष, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिए थे। उसका कारण था कि एक बार ब्रह्मा जी के सभा में बैठे थे, दक्ष पहले से बैठे थे, नहीं शिव जी वहाँ बैठे थे। दक्ष वहाँ गए तो शिव जी उनको नमस्कार नहीं किए। अब ससुर साहब बहुत रंज हो गए। अब एक यज्ञ किए तो शिव जी को निमंत्रण नहीं दिए, और शिव जी उदासीन थे। लेकिन अब सती यज्ञ में जाना चाहती थी। शिव जी रोक ही रहे थे कि ठीक नहीं है, लेकिन सती तो बहुत बहुत तर्क देने लगी, अंत रोने लगी, हठ कर दी। और शिव जी भी विचार कर लिए कि अब हठ कर दी तो यहीं आत्महत्या करेंगे तो हमारे पास पुलिस आएगा, हम लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसेंगे। तो अच्छा होगा कि अपने बाप के यहाँ जा करके जो करना हो सो करे। तो वो छुट्टी दे दिए। तो जो 16 कन्याएं हैं, और उनसे बहुत बहुत सृष्टि हुआ है, और इन सब बातों का उल्लेख किया गया है। अब इसी क्रम में, सृष्टि के विस्तार के क्रम में तो चल रहा है। तो अब तो पुत्रियों का हो गया, लेकिन अब पुत्रों का विवरण दे रहा है। और उत्तानपाद का है। उत्तानपाद यद्यपि ज्येष्ठ पुत्र नहीं है, ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत महाराज हैं, लेकिन प्रियव्रत महाराज तो विवाह नहीं किए। उत्तानपाद का विवाह पहले हुआ, तो पहले उन्हीं के वंश का वर्णन कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि जाये उत्तानपाद से, उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। और एक दिन के घटना बतला रहे हैं कि एकदा अंक मारूढ़, जो सुनीति का पुत्र है उत्तम,
तो राजा के गोद में बैठा था, राजा उसका पालन कर रहे थे, सहला रहे थे, और ध्रुव भी राजा के गोद में चढ़ना चाहता था, लेकिन राजा उसका अभिनंदन नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। सुनती इस घटना को देख रही थी कि ध्रुव बार बार राज सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास कर रहा, तो वो सृण्वतो राज्ञ, राजा स्पष्ट सुन रहे थे। शेर से माहात गर्विता, वो बहुत घमंड में थी, राजा उसको विशेष स्नेह देते थे, और बड़े घमंड के साथ वो बोलने लगी। वो ध्रुव से कहने लगी कि बेटा, तुम राज सिंहासन पर नहीं चढ़ सकते। न वत्स निपते धृष्णम भवान आरूढ़ मरहति। ध्रुव कह सकते हैं क्यों कि मैं तो राजा का पुत्र हूं, तो मैं तो चढ़ूंगा। तो कह रहे हैं कि न गृहीतो मया यत्वम कुक्षावपि नृपात्मजा। मैं मानती हूं कि तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन रानी के पुत्र नहीं हो, हमारे पुत्र हमारे कोख से नहीं जन्म लिए हो। और जब भी उस राज सिंहासन पर चढ़ेगा कोई लड़का, वो हमारे पुत्र जो होगा, हमारे कोख से जन्मा होगा, वही चढ़ेगा। अब इस बात को सुन करके ध्रुव महाराज को बड़ा दुख लगा। वे कहने लगे कि यदि तुम राज सिंहासन पर चढ़ना चाहते हो तो तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या करो, भगवान की आराधना करो, और वे संतुष्ट हो जाए तो उनके अनुग्रह से मेरे गर्भ में अपने को लाओ। ये गर्भ है उसका। अब भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाए तो क्या सीधे राज्य नहीं दे सकते? लेकिन उसका घमंड देखिए कि राज्य चाहिए तो भगवान को प्रसन्न करो और अपने को मेरे गर्भ में लाओ। अब ध्रुव महाराज तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई कि हमारे माँ को हे बतलाया जा रहा। उनको बहुत दुख लगा, बहुत क्रोध आया, बहुत रोने लगे, लेकिन राजा कुछ नहीं बोलते। वे वहाँ से अपने माँ के पास चले और माँ के पास पहुँचे, उसके पहले ही दासियाँ सुनीति को बतला देती कि तुम्हारे पुत्र का अपमान हुआ। सब बात तो सुन ली, और अब तो वो रोने लगे। सत्सृज धैर्य बिललाप, कहने कि उसका धैर्य खत्म हो गया। धैर्य खत्म हो गया, इसका क्या आशय है? समझना चाहिए कि यद्यपि सुनीति ज्येष्ठ पत्नी थी, लेकिन राजा उनका आदर नहीं कर रहा था, अनादर कर रहा था। लेकिन अनादर को भी सह रही थी इस आशा के साथ कि आखिर ध्रुव बड़ा पुत्र है, हमारा लड़का बड़ा पुत्र है, तो एक दिन राज सिंहासन पर यह बैठेगा। तो अपने पुत्र के राज सिंहासन की बात सोच करके, उसका विचार करके अपने सारे अपमान को सह लेती थी। लेकिन आज उसको रियलाइजेशन हुआ कि अभी तो हमारा अपमान हो रहा था, हमारे पुत्र का भी अपमान होने लगा। तो अब उसका धैर्य समाप्त हो गया और बिललाप, वे रोने लगी। ऐसे रो रही थी कि अपने ही उसके सांस से उसके मुख झुलस गए। दाव लती व बाला, जैसे जंगल में आग लगने से कोई लता झुलस जाती है, तो वैसे ही अपने सांस से उसके मुख झुलस गए। और ध्रुव रोते हुए आया, सबसे पहले उस लड़के के गोद में उठाई और प्रथम उपदेश दे रही है, मामंगलम तात परेशु मंस्था भूंगते जनों पर दुख दस्यत। बेटा, दूसरे का अमंगल मत सोचो, यह स्नेह है। कोई भी माँ अपने बेटे का अहित नहीं चाहती। सुनीति के मन में विचार आ रहा है कि अभी क्रोध में है, हो सकता है कुछ राजा के खिलाफ विद्रोह करने का प्लानिंग करे, कुछ उसको दुख देने का प्लानिंग करे, तो उस प्लान का फल तो इसको मिलेगा। सिद्धांत दे रही है कि जो दूसरे को दुख देने का प्लान करता है
तो उस दुख को उसी को भोगना पड़ता है। तो कह रहे माँ मंगलम तात परे सुमंसता भोंगते जनो पर दुख दस यत, और उसका भोग करना पड़ता है। और प्रथम उपदेश दे रही है क्या? माँ का हृदय है, यह व्यापक दृष्टि है। और कहने लगी कि सत्यम सुरुच्या भी तो भगवान में, जो सुरुचि बात कही है वो सत्य कह रही। तुम हमारे गर्भ से जन्म लिए हो, हमारे दूध से पले हो, और हमारी स्थिति है कि रानी कहने की बात तो दूर है, राजा समाज में दासी जैसा भी व्यवहार नहीं करता, और उसी के दूध से तुम पले हो। लेकिन एक बात जरूर है कि जो तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि बात जो कही है, सत्य बात कही है, उचित बात कही है, तो आतिष्ठ तत्तात विमत्सरत्वम, उसमें तुम दोष बुद्धि मत करो, उसका आचरण करो। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरत्वम उक्तम समात्रा यद व्यलीकम, जो अव्यलीक बात है, उचित बात है, अनुचित बात नहीं। अरे भाई उचित बात क्या है, अनुचित बात क्या है? और उचित बात यह है कि तुम राज्य चाहते हो, सिंहासन चाहते हो, तो भगवान की आराधना करो। और अनुचित बात है कि तुम भगवान के कृपा से मुझको अपने गर्भ में लाओ, मेरे गर्भ में लाओ। ये तो बिल्कुल अनुचित बात है। जिस पर भगवान प्रसन्न है तो क्या डायरेक्ट राज्य नहीं दे देंगे? किसी स्त्री के अधीन है कि उसी के गर्भ से जन्म लेने पर राज्य देंगे? तो करे कि जो उचित बात है उसका तुम आचरण करो। अरे बात उचित बोली है तो सुनती इतना दुखी क्यों है? वास्तव में सुनती को अपने पुत्र के विषय में दुख है। थोड़ा सुरुचि के वाक्य पर विचार कीजिए। वो कह रही है कि अपने को मेरे गर्भ में लाओ। 5 साल का जो लड़का है किसी स्त्री के गर्भ में जाएगा? 5 साल का बच्चा किसी स्त्री के गर्भ में जाएगा? किसी स्त्री के गर्भ में जाने के पहले तो उसको मरना पड़ेगा, शरीर का त्याग करना पड़ेगा। तो एक तरह से तो सुरुचि कह रही ना कि पहले मरो और तब सुरुचि के गर्भ में जाओ। तो इस बात से वो बहुत व्यथित थी। वो कहिए कि तुम भगवान की आराधना करो। यद्यपि वो रोते हुए कह रही थी, लेकिन ध्रुव उसके बात को स्वीकार किए कि भक्ति करना है। लेकिन ध्रुव महाराज को यह नहीं बतलाई सुनती कि कैसे भक्ति करना है, कहाँ भक्ति करना है। इतना ही उपदेश दी कि भगवान की भक्ति करो। तुम्हारे पितामह भी भगवान के भक्ति से राज्य पाए। और ध्रुव 5 साल के बच्चे हैं, इतना विचार कर लिए कि घर का वातावरण उतना अनुकूल नहीं है भक्ति के। यहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स है, यहाँ तो मन इधर उधर भटकता रहेगा। तो भगवान के भक्ति करने के लिए नगर से निकल गए। और जब ही नगर से निकले तो नारद जी आ गए। बहुत महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि हमारा संकल्प होगा भक्ति करने का तो सहायक तो भगवान भेज देते हैं। सहायक की कमी नहीं है, संकल्प की कमी है। ध्रुव संकल्प किए, नारद जी उपस्थित हो गए और नारद जी एक एक चीज बतलाए और ध्रुव एक एक चीज, एक एक आज्ञा का पालन किए। अभी उपवास करके पहले तो सूखा पत्ता, पानी, केवल हवा पी करके तपस्या की और ऐसा भजन किए। केवल तपस्या में नहीं थे, क्रिया जोगे न भगवान के रोज पूजा करते थे। भगवान की पूजा कहीं भी की जा सकती है, भगवान कुछ न कुछ संसाधन सुलभ करा देते हैं। ध्रुव थोड़ा सा दूब, कोमल दूब से, यमुना जी के जल से भगवान की पूजा करते थे। 6 महीने में भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिए। अब दर्शन पा करके ध्रुव महाराज बहुत संतुष्ट हुए, उनकी स्तुति किए। लेकिन भगवान कहे कि तुम्हारे हृदय को मैं जानता हूँ, तुम जा करके अपने पिता का राज्य करो। ध्रुव को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आए
और कई 1000 वर्ष तक राज्य किए, लेकिन फिर बाद में वे राज्य का त्याग करके अपने पुत्रों को सौंप करके और बद्रिकाश्रम में जा करके भजन किए। और भजन जब उनका परिपक्व हो गया, भाव बढ़ गया, और सीधे भगवान विमान भेजे और विमान पर इसी शरीर से चढ़ करके वे ध्रुव लोग गए, भगवान के धाम में गए, वैकुंठ में गए। जाते समय अब उनको याद आया कि अरे हमारी माँ की क्या गति होगी, माँ कहाँ है। तो जो भगवान के परिकर थे दिखाए कि आपकी माँ आपसे आगे जा रही, पुरा याने न गच्छति, माँ का विमान आपसे आगे चल रहा है। और वे गए, उसके पहले यक्षों से लड़ना पड़ा, क्या क्या घटना है। और अब मैत्रेय ऋषि ध्रुव के चरित्र को कह करके एक बात कह रहे हैं कि ध्रुव के चरित्र से, ध्रुव के भक्ति से नारद जी इतने संतुष्ट थे कि वे महिमानम विलोक्य, ध्रुव की महिमा को देख करके बीड़ा बजाते हुए सत्रे गायत प्रचेतसा, प्रचेताओं के सत्र में ध्रुव की महिमा का गान किए। एक कल परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कह रहे थे कि कोई भी वक्ता है तो कथा बोलता है तो श्रोता से भी प्रभावित हो जाता है। श्रोता अच्छे हैं तो अच्छा से वो आनंद पूर्वक कथा बोलता है। और नारद जी के विषय में कह रहे हैं कि बीड़ा बजा करके ध्रुव की महिमा का गान किए। अब इस बात को सुन करके फिर विदुर जी प्रश्न करते हैं, केते प्रचेत सो नाम, अरे वो प्रचेता कौन है, किसके वंश में गए, जन्म लिए और कैसे उनको सिद्धि मिली। अब इस प्रश्न को सुन करके मैत्रेय ऋषि पुनः प्रारंभ कर रहे हैं कि प्रचेता भी ध्रुव के ही वंश में थे, वे कहीं अलग नहीं है, इनके ही वंश में जन्म लिए। तब ध्रुव के पूरे वंश का परिचय दे रहे हैं कि ध्रुव का पुत्र था उत्कल, लेकिन वह बाल्यकाल से विरक्त रहता था, तो वह राज्य नहीं स्वीकार किया। ध्रुव की एक पत्नी थी, स्वर्बित थी, और उसका पुत्र था वत्सर। तो मंत्री लोग उसी को राजा बनाए। और वत्सर के 6 पुत्र हुए, पुष्णाप, पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय। तो अब ये जो इनके 6 पुत्र हैं और इनके भी ये पुष्पार्ण के 2 पत्नियां हैं, प्रभा और दोषा, और इनसे वंश चला। और इसी वंश में अंग महाराज जन्म लिए और अंग का पुत्र हुआ बेन। अब बेन को ऋषि लोग शाप दे करके मार दिए। अब फिर प्रश्न है कि भाई क्यों ऋषि लोग शाप दे दिए। बेन का ऐसा अत्याचार हुआ, भगवान के पूजा को बंद कर दिया। तो ऋषि लोग तो पहले उसको समझाए कि देखो, जो राजा भगवान के पूजा कराता है तो प्रजा सुखी रहती है और राजा को भी पुण्य मिलता है। लेकिन वह उनकी बात को नहीं माना, वो उल्टा प्रवचन करने लगा कि तुम लोगों के तो यह स्थिति है जैसे उल्टा स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष की सेवा करे। अरे तुम लोगों को ज्ञान नहीं है कि राजा ही विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है, तुम लोग किस विष्णु की बात करते हो। अब ये सब बात सुन करके ऋषियों को बड़ा क्रोध आया, उसको शाप दे दिए, उसका निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब फिर भारी समस्या। बेन तो इतना प्रचंड राजा था कि चोर डाकू एकदम छिप गए थे। अब राजा के अभाव में उत्पात होने लगा, लुटेरा ऐसे घूमने लगे कि सब जगह धूल उड़ने लगा। ऋषि लोग सोचे कि ये तो दोनों तरफ से क्षति हो गई, ये तो प्रजा की वह स्थिति हो गई जैसे किसी लकड़ी पर कोई चींटी है और दोनों तरफ आग लग जाए। राजा था तो पूजा ही बंद करा दिया
और राजा से हीन अब लुटेरों का साम्राज्य आ गया, तो ये लोग फिर से बेन के शरीर का मंथन किए और उससे पृथु महाराज का जन्म हुआ। पृथु महाराज प्रकट हुए तो ऋषि लोग समझ गए कि भगवान के अवतार है, उनकी स्तुति करने लगे। पृथु महाराज कहे कि अरे अभी गुण प्रकाशित नहीं है, क्यों तुम लोग इतना स्तुति कर रहे हो? और ऋषि लोग पृथु महाराज को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिए। जे वही पृथु महाराज राज कार्य संभाले, राजगद्दी संभाले, तो देख रहे हैं कि प्रजा निरन्य, उनके सामने प्रजा उपस्थित हो गई और प्रजा की स्थिति है क्षुत्क्षाम देहा, भूख के मारे उनका शरीर बिल्कुल दुर्बल है। और प्रजा सामने आकर के कहने लगे कि हम लोग आपके प्रजा हैं, हमारे जीवन की रक्षा की व्यवस्था कीजिए, हमें अन्न की व्यवस्था कीजिए। पृथु महाराज विचार करने लगे कि अन्न की कैसे कमी हो गई। उनको पता चला, ध्यान में देखे कि पृथ्वी अन्न देना बंद कर दी है। तो वे पृथ्वी पर ही बाण लेकर के और संधान करना चाहिए। पृथ्वी तो कांपने लगी, गाय का रूप बना करके भागी। वो गाय का रूप बनाई कि कितना भी क्रोध में है, और हिंदू है तो गाय की हत्या तो नहीं करेंगे, लेकिन पृथु महाराज उसके पीछे लग गए धनुष बाण। अब तो पृथ्वी कांपने लगी और उसको ऐसा अनुभव होने लगा कि अब भाग करके रक्षा नहीं कर सकती। और पृथु महाराज से वो प्रार्थना करने लगी कि अरे थोड़ा विचार कीजिए कि आप राजा के पद पर हैं और प्रजा की सृष्टि करना चाहते हैं, तो अपने उद्देश्य के प्रतिकूल क्यों व्यवहार कर रहे हैं? अरे एक तो मैं स्त्री हूँ, कोई गलती नहीं की हूँ, और हम पर आप बाण उठा लिए। सिद्धांत तो यह है कि कोई स्त्री गलती भी कर दे तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, और हम कोई गलती नहीं किए हैं और हमको मारना चाहते हैं, हमको मार देंगे तो आप कहाँ प्रजा को रखेंगे, कैसे पालन करेंगे? पृथु महाराज बहुत क्रोध में थे। वे कहे कि कोई स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक हो, वो गलती करने पर राजा उसको दंड देगा। तुम यज्ञ में भाग लेती हो और प्रजा का पोषण नहीं कर रही हो, तो अपने बाण से तुमको टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। और प्रजा रखने की बात कर रही हो, हम अपने आत्मयोग से प्रजा को धारण करेंगे। वो तो कांप रही थी कि बात सुने नहीं। फिर भगवान की स्तुति करने लगे और बहुत साहस करके कही कि अरे एक बार हमारी बात को सुन लीजिए, क्योंकि सर्वतः सार मादत्ते बुधो मधुकरो यथा। विद्वान व्यक्ति का लक्षण है कि अच्छी बात को कहीं से ग्रहण कर लेते हैं। जैसे भौरा है तो किसी फूल से रस ले लेता है। वो कहे कि आप राजा के पद पर है, इस संसार में कोई कुछ भी प्राप्त करना चाहता है, इस संसार से बाहर कुछ प्राप्त करना चाहता, इस लोक में या परलोक में ऋषि लोग पहले से उपाय निर्धारित किए और उस उपाय का कोई अवलंबन करता है तो अपने उपेय को, लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। और पहले से स्थापित उपाय का अवलंबन नहीं करता है तो उसको सिद्धि भी नहीं मिलती है और साधन काल में भी कष्ट मिलता है। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे किसी को नदी पार करना है, नदी में बाढ़ है और पहले से पुल है, तो कमजोर व्यक्ति भी पुल का अवलंबन ले तो धीरे धीरे नदी को पार कर जाएगा। लेकिन कोई कहे कि ना, पहले के मार्ग का अवलंबन नहीं लेंगे, हम अपना पुल बना करके पार करेंगे, और कई एक साल लग जाएगा, जीवन ही समाप्त हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि सरकार की शक्ति लगती है और फिर भी पुल बनाने में कितना समय लग जाता है। और पृथ्वी देवी कह रही है कि पहले से उपाय निर्धारित है, तो थोड़ा विचार कीजिए कि मैं गाय के रूप में हूँ, तो हमसे कुछ प्राप्त करना है तो दंड दे करके प्राप्त करेंगे। अरे गाय से कुछ प्राप्त करना है, दूध प्राप्त करना है तो बछड़ा को लाना चाहिए, बछड़े के स्नेह से वो दूध देती है। जब इस प्रकार कही तब पृथु महाराज को बात समझ में आ गई और वे
खुद और जितने भी ग्रुप के लीडर थे सबको बछड़ा बनाए और उनके ग्रुप की जो जो आवश्यकता थी पृथ्वी से वे प्राप्त किए। मनु महाराज को आदि राजा कहा जाता है। खेती करने के लिए आवश्यक है कि पृथ्वी समतल रहे, तो अपने धनुष के बाण से धनुष बाण उस पर बाण चला चला करके जितने वो डोंगर थे, ऊंचा स्थान थे, पर्वत जैसे थे, उसको समतल किए और ग्राम नगर को बसाए। और पृथु महाराज की विशेषता है कि उनके यज्ञ में भगवान उपस्थित हुए और वे प्रजा को उपदेश दे रहे थे, भक्ति का उपदेश दे रहे थे, भगवान की आराधना का उपदेश दे रहे थे। और तब तक सनत कुमार वहीं उपस्थित हो गए। वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके सत्र में, उनके सेशन में वे सनत कुमार आ गए और उनसे पूछे कि इस संसार में जो व्यक्ति पड़े हुए हैं तो उनके मंगल का क्या उपाय है। सनकादि ऋषि स्पष्ट शब्दों में कहे कि दो ही उपाय है कि भगवान में प्रेम बढ़े और भगवान से भिन्न, आत्मा से जो भिन्न शरीर है तो उससे वैराग्य हो जाए। और कई एक उपाय बतलाए, विधिवत प्रवचन किए। इसके बाद पृथु महाराज राज्य सिंहासन का भार अपने पुत्रों को दे दिए और खुद वे तपस्या में लग गए, योग का आराधना किए। उनके पत्नी साथ में थी, तो वे योग की जो विधि है उसका आचरण किए और अपने प्राण वायु को ऊपर उठाते हुए, नीचे से ऊपर उठाते हुए ब्रह्मरंध्र से उसका त्याग किए। अब अर्ची साथ में थी, वो पर्वत पर चिता बनाई और अपने पति का दाह संस्कार किए और खुद भी सती हो गई। अब वे यज्ञ कर रहे थे और इंद्र घोड़ा चुरा करके ले जाते थे। उनका लड़का घोड़ा को ले करके आया था, तो इसलिए उसका नाम हो गया था विजिताश्व। तो विजिताश्व के वंश में ही एक व्यक्ति हुए प्राचीन बरही और उनके पुत्र प्रचेता लोग हैं। तो प्रचेताओं का जो विस्तार से परिचय है तो अभी सार्वभौम प्रभु आप लोगों को सुनाएंगे। और प्रचेताओं के जो पिता है प्राचीन बरही, और उनके विषय में भी आप लोग उनके मुख से सुनेंगे। तो अभी थोड़े समय तक हम लोग रुकेंगे, कुछ कीर्तन होगा या जैसा प्रोग्राम हो आप सुनेंगे। हरे कृष्ण।